हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका स्वागत है खेल खेल में के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ महान। कहा जाता है कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, लेकिन उस ब्रेवरी के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना पड़ता है, और खुद पर विश्वास करना हमें सबसे बेहतर तरीके से सिखाता है स्पोर्ट्स। ये हफ्ता भी इससे अलग नहीं रहा। हमारे पास है एक नया रणजी ट्रॉफी चैंपियन, जम्मू और कश्मीर, एक ऐसी टीम जिसने खुद पर भरोसा किया, हालात से लड़ी और इतिहास रच दिया। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने भी जिम्बाब्वे के खिलाफ दमदार वापसी करी। डू और डाई मुकाबले में अभिषेक शर्मा आखिरकार फॉर्म में वापस आए, क्योंकि उन्होंने अपनी काबिलियत पर भरोसा किया, दबाव से भागे नहीं और खुद को बैक किया। यही वजह है कि हम स्पोर्ट्स को इतना पसंद करते हैं। खेल सिर्फ आपको बेहतर बनने के लिए नहीं पुश करता, वो आपकी सीमाओं को परखता है और आपको ये एहसास दिलाता है कि इंसान के भीतर ताकत के कितने गहरे भंडार छुपे होते हैं। आज के शो में ऐसी ही कई शानदार कहानियां हैं, शोर से परे स्टोरीज विद मीनिंग। तो बस आराम से बैठिए, रिलैक्स कीजिए और चलिए शुरुआत करते हैं आज का एपिसोड। आप देख रहे हैं खेल खेल में, मैं सिद्धार्थ महान। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 की शुरुआत भारत के लिए मिली जुली रही है। पहले गेम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बड़ी हार से दबाव में आई भारतीय टीम ने अगले मैच में जिम्बाब्वे को धूल चटा दी और अपने अभियान को जिंदा रखा। अब कोलकाता में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 1 मार्च को होने वाला मुकाबला एक तरह का वर्चुअल क्वार्टर फाइनल बन गया है, जिसका विजेता सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। भारत का सुपर 8 अभियान पहले ही मैच में साउथ अफ्रीका नेशनल क्रिकेट टीम के हाथों 76 रनों से करारी हार के साथ शुरू हुआ। ये भारत की T20 वर्ल्ड कप इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी सुपर 8 पराजयों में से एक रही। लेकिन इसी दबाव के बीच भारत ने अपनी अगली चुनौती में शानदार वापसी की। चेन्नई में जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर 8 मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 256 का विशाल स्कोर बनाया, जो इस वर्ल्ड कप का दूसरा सबसे बड़ा टोटल है और T20 विश्व कप इतिहास में टॉप टोटल्स में से एक रहा। तो अभिषेक शर्मा चले हैं, सूर्य कुमार यादव की बैटिंग देखो, तो मुझे लग रहा है आपको चैलेंज करने की बात नहीं है। अब तो बाकी सारी टीमों को डरना पड़ेगा और इस बार अगेन हम ट्रॉफी उठाने वाले हैं। Hardik batting, Sanju Samson was especially a good cameo at the start, and Hardik Pandya finishes a powerful punch in the end. इसमें अभिषेक शर्मा ने 30 बॉल्स में 55 रन, हार्दिक पांड्या ने 50 रन और तिलक वर्मा ने तेज 44 रन बनाए। जिम्बाब्वे की पारी में ब्रायन बेनेट ने शानदार 97 रन के साथ अकेले दम पर संघर्ष किया, लेकिन टीम 184 रन ही बना पाई। भारत ने 72 रनों से जीत के साथ सेमीफाइनल की उम्मीदें जिंदा रखी। भारत के लिए अर्शदीप सिंह ने 24 रन देकर 3 विकेट्स लिए। The wicket was even more better than first innings, but as we discussed yesterday, just before the game, we'll go with a good mindset, and we have seen our past 1 year of T20 cricket how we played. So it was really, after seeing that video, everyone got our confidence, and that's what we discussed as a team. Like we just enjoy and put the smile on, and we go all out. लेकिन पूरी जीत संतुलित नहीं थी। भारत की गेंदबाजियों को सपोर्ट करने वाले विकल्पों में से एक शिवम दुबे ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 ओवर्स में 46 रन दिए, जिससे रणनीति और संतुलन पर सवाल उठ रहे हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि दुबे T20 विश्व कप जैसे उच्च दबाव मैचों में संक्रमण के समय में लगातार भरोसेमंद गेंदबाज विकल्प नहीं है। अब भारत का सामना वेस्टइंडीज नेशनल क्रिकेट टीम से 1 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होने वाले वर्चुअल क्वार्टर फाइनल मुकाबले में होगा। इस डू और डाई गेम में जो भी टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी और हारने वाली टीम का टूर्नामेंट समाप्त हो जाएगा। सुपर 8 के दूसरे दौर में भारत के अलावा भी कई टीमों के प्रदर्शन से क्रिकेट प्रेमियों को रोमांच मिला है। साउथ अफ्रीका ने अपने शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है, जबकि इंग्लैंड ने सभी सुपर 8 मैच जीतकर शीर्ष स्थान हासिल कर रखा है। श्रीलंका भले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुके हो, लेकिन उनका आखिरी मुकाबला पाकिस्तान के लिए पार्टी पूपर साबित हो सकता है। इंग्लैंड की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए अब भी उम्मीद की पतली सी डोर बची हुई है। आइए समझते हैं इस मुकाबले के मायने और पाकिस्तान के क्वालिफिकेशन के समीकरण।
सुपर 8 स्टेज में दक्षिण अफ्रीका ने भारत के बाद वेस्टइंडीज को भी वन साइडेड 9 विकेट से हराया। वेस्टइंडीज ने 176 का स्कोर बनाया और कप्तानी पारी में जेसन होल्डर ने 31 गेंदों पर 49 रन बनाए। हालांकि प्रोटियाज के तेज गेंदबाजों ने नियमित विकेट लेकर वेस्टइंडीज की लय तोड़ दी। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने सिर्फ 16 ओवर में 177 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान एडन मार्करम ने 46 गेंदों पर 82 रन की दमदार पारी खेली। इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका टूर्नामेंट की सबसे भरोसेमंद और लगातार प्रदर्शन करने वाली टीमों में शामिल हो गया है। उधर सुपर 8 के दूसरे ग्रुप में इंग्लैंड ने भी शानदार क्रिकेट खेला। उन्होंने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर अपने सुपर 8 में अपराजय यात्रा को जारी रखा और सेमीफाइनल में प्रवेश पक्का कर लिया। इस मुकाबले में विल जैक्स और रहान अहमद की साझेदारी ने इंग्लैंड को लक्ष्य के करीब पहुंचाया। इंग्लैंड ने 161 रन बनाकर 159 के लक्ष्य को 3 गेंद शेष रहते हासिल किया। इंग्लैंड की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए अब भी उम्मीद की एक पतली सी डोर बची हुई है। श्रीलंका पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है, पर अब सारी निगाहें श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले पर टिकी हैं। अगर पाकिस्तान श्रीलंका को हराता है तो वे 3 अंकों तक पहुंच जाएगा और अंक तालिका में न्यूजीलैंड के बराबर आ सकता है। ऐसे में फैसला नेट रन रेट के आधार पर होगा। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका के खिलाफ या तो 64 रन से जीत दर्ज करनी होगी या फिर लक्ष्य का पीछा करते हुए 13.1 ओवर के भीतर मैच समाप्त करना होगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में पूरी कैपेबिलिटी है कि वो सिर्फ ना के सेमीफाइनल में पहुंचे और बल्कि बहुत अच्छा करे। और जो आपने कहा बड़े नाजुक धागे से है, उससे तो वो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम जो है सिर्फ अपने मैच को देख रहे हैं और इंशाल्लाह उसमें अच्छा करेंगे। यानी श्रीलंका भले ही टूर्नामेंट से बाहर हो, लेकिन उनका यह मुकाबला पाकिस्तान की उम्मीदों और न्यूजीलैंड की किस्मत दोनों का फैसला करने वाला साबित हो सकता है। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत जहां T20 सीरीज जीत के साथ की थी, वहीं वनडे सीरीज में अब टीम को संघर्ष करना पड़ रहा है। पहले 2 वनडे मुकाबले हारने के बाद भारत सीरीज में 0-2 से पीछे है। सीरीज भले ही हाथ से निकल चुकी हो, लेकिन तीसरे वनडे और उसके बाद होने वाले वन ऑफ टेस्ट से पहले भारतीय टीम के पास अब भी खुद को साबित करने का मौका है। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय महिला टीम ने पहले T20 इंटरनेशनल सीरीज जीतकर शानदार शुरुआत की थी, लेकिन वनडे फॉर्मेट में कहानी अलग नजर आ रही है। दूसरे वनडे मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 251 रन 9 विकेट पर बनाए। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 54 रन की अहम पारी खेली, जबकि प्रतिका रावल ने 52 रन जोड़ते हुए भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। हालांकि अच्छी शुरुआत के बावजूद भारत मध्य ओवरों में रन गति नहीं बनाए रख पाया और आखिरी ओवर में बड़ा स्कोर खड़ा करने में चूक गया। लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम पूरी तरह नियंत्रण में दिखी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से जॉर्जिया वॉल ने शानदार 101 रन की पारी खेली, जबकि फीबी लिचफील्ड ने 80 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 252 रन 5 विकेट पर बनाते हुए 5 विकेट से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है और सीरीज अपने नाम कर ली। अब तीसरा वनडे मुकाबला भारत के लिए सम्मान बचाने और लय वापस पाने का आखिरी मौका होगा। इसके बाद यह दौरा एक वन ऑफ टेस्ट मैच के साथ समाप्त होगा। रणजी ट्रॉफी के फाइनल में आज भारतीय घरेलू क्रिकेट इतिहास का एक बेहद खास और ऐतिहासिक पल सामने आया। जम्मू और कश्मीर की टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी फाइनल में जगह बनाई और अपनी पहली ही कोशिश में खिताब भी अपने नाम कर लिया। दिस इज हिस्टोरिक। पारंपरिक दिग्गज कर्नाटक को हराकर मिली ये जीत जम्मू कश्मीर क्रिकेट के लिए एक नए दौर की शुरुआत करता है। इस ऐतिहासिक सफर के केंद्र में एक नाम लगातार सुर्खियों में रहा, तेज गेंदबाज आकिब नाबी। देखते हैं जम्मू कश्मीर की इस यादगार यात्रा की पूरी कहानी। रणजी ट्रॉफी 2025-26 के फाइनल में रणजी ट्रॉफी के मंच पर जम्मू और कश्मीर क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए कर्नाटका क्रिकेट टीम के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया। फाइनल मुकाबले में जम्मू कश्मीर ने अपनी पहली पारी में 584 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया।
शुभम पुंडीर की शतकीय पारी और यावर हसन के अर्धशतक के अलावा कई अन्य बल्लेबाजों ने अहम योगदान दिया और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। जवाब में कर्नाटक की मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप जम्मू कश्मीर के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाई और पूरी टीम 293 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को पहली पारी में 291 रनों की बड़ी बढ़त मिली और इसी बढ़त के कदम पर टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। इस मुकाबले में सबसे बड़ा असर डाला जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज औकीब नबी ने। फाइनल की पहली पारी में उन्होंने 5 विकेट झटके और कर्नाटक की पारी को तोड़कर रख दिया। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक के शीर्ष बल्लेबाजों को आउट किया, जिनमें केएल राहुल और करुण नायर जैसे बड़े नाम शामिल रहे। इस सीजन में उन्होंने कुल 60 विकेट लिए और रणजी ट्रॉफी के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। बंगाल के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्होंने पहली और दूसरी पारी मिलाकर 9 विकेट लिए और साथ ही नाबाद 42 रन की अहम पारी खेलकर टीम को जीत की ओर ले गए। इस शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। नबी के प्रदर्शन को देखते हुए कई क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि उनका नाम जल्द ही भारतीय राष्ट्रीय टीम की चर्चा में भी मजबूती से शामिल हो सकता है। जम्मू कश्मीर की ये जीत न सिर्फ राज्य के क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि है, बल्कि भारतीय घरेलू क्रिकेट के सबसे यादगार अभियानों में से एक के तौर पर भी दर्ज की जाएगी। बैडमिंटन में भारत के लिए जर्मन ओपन का सफर ज्यादा लंबा नहीं रहा। जर्मनी में खेले जा रहे जर्मन ओपन में भारतीय शटलर्स शुरुआती दौर से आगे बढ़ने में नाकाम रहे। अनुभवी खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत ने जरूर दूसरे दौर तक जगह बनाई, लेकिन उसके बाद भारत का अभियान पूरी तरह थम गया। देखते हैं जर्मन ओपन में भारतीय खिलाड़ियों का पूरा हाल। जर्मनी में खेले जा रहे BWF सुपर 300 जर्मन ओपन में भारत की उम्मीदें अनुभवी शटलर किदाम्बी श्रीकांत पर टिकी थी, लेकिन दूसरे दौर में वो इस चुनौती को पार नहीं कर सके। विश्व रैंकिंग में 32वें नंबर के श्रीकांत को चाइनीज ताइपे के 11वीं रैंक वाले लिन चुन यी के खिलाफ सीधे गेमों में 21-14, 21-9 से हार का सामना करना पड़ा। 32 मिनट चले इस मुकाबले में ये दोनों खिलाड़ियों के बीच दूसरा आमना सामना था, जिसमें एक बार फिर लिन चुन यी भारी पड़े। श्रीकांत जर्मन ओपन में अच्छी फॉर्म के साथ पहुंचे थे। इससे पहले वो इंडिया ओपन और इंडोनेशिया मास्टर्स में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे और इसी महीने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में हिस्सा ले चुके थे। इससे पहले ही टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में भारत को कई झटके लग चुके थे। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट तन्वी शर्मा, मालविका बांसोद और किरण जॉर्ज पहले ही राउंड में बाहर हो गए थे। अब भारतीय शटलर्स की अगली चुनौती होगी प्रतिष्ठित ऑल इंग्लैंड ओपन, जो अगले हफ्ते बर्मिंघम में खेला जाएगा, जहां दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। FIH प्रो लीग में भारतीय मेंस हॉकी टीम की मुश्किल कम होने का नाम ले रही है। राउरकेला लेग में लगातार 4 हार के बाद कप्तान हार्दिक सिंह की अगुवाई वाली टीम को होबार्ट लेग में भी जीत का इंतजार करना पड़ रहा है। करीबी मुकाबले, शूट आउट तक जाते मैच, लेकिन नतीजे अब भी भारत के पक्ष में नहीं। अब टीम अंक तालिका में 8वें स्थान पर है। अगली चुनौती और भी बड़ी होने वाली है। FIH प्रो लीग के होबार्ट लेग में भारतीय टीम की शुरुआत भी हार के साथ हुई। पहले मुकाबले में भारत को स्पेन से 0-2 से शिकस्त झेलनी पड़ी, जहां भारतीय आक्रमण पूरी तरह बेअसर रहा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में भारत ने जबरदस्त वापसी करते हुए मैच को 2-2 की बराबरी तक पहुंचाया, लेकिन शूट आउट में टीम को 4-5 से हार का सामना करना पड़ा। रिटर्न लेग में एक बार फिर भारत और स्पेन आमने सामने थे। ये मुकाबला भी बेहद तनावपूर्ण रहा और 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ, लेकिन शूट आउट में किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया और भारत 3-4 से हार गया। टूर्नामेंट के अंतिम होबार्ट मैच में टीम ने जीत का स्वाद भी चखा। ओवरटाइम के बाद पेनल्टी शूट आउट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से हराया, जिसमें शिलानंद लाकड़ा, मनिंदर सिंह और विशाल सिंह का शानदार प्रदर्शन रहा। इन नतीजों के बाद भारत इस समय 9 टीमों की प्रो लीग तालिका में 8वें स्थान पर है, जहां 8 मैचों में टीम के खाते में सिर्फ 4 अंक हैं। अब भारत टीम के सामने अगली चुनौती होगी रॉटरडैम लेग, जहां भारत 21 जून से मेजबान नीदरलैंड्स और जर्मनी के खिलाफ मैदान में उतरेगा।
ये थी इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स स्टोरीज। उम्मीद है आपको आज का शो पसंद आया होगा। अपने विचार और सुझाव जरूर हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है और शो को और बेहतर बनाने के लिए हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। अगले हफ्ते तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। अपना ख्याल रखिए, स्पोर्ट्स देखते रहिए, खेलते रहिए और हाँ, इस हफ्ते टीम इंडिया को ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद है जब अगले हफ्ते हम आपसे मुलाकात करेंगे तो हम T20 वर्ल्ड कप फाइनल की बात कर रहे होंगे और भारत वहां मौजूद होगा। फिंगर्स क्रॉस्ड। सी यू नेक्स्ट वीक। टिल देन कीप वॉचिंग खेल खेल में सिद्धार्थ महान।